नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है प्रेम की निरस्ता। तुमसे खाना तक तो ठीक से बनता नहीं और क्या करोगी, कहते हुए विहान ने खाने की थाली उठाकर फेंक दी। सकपका कर सहमती सिमरन सिर्फ मूक सी थाली को देखती रह गई। थाली के साथ उसका सम्मान भी जाने कितने बल खाता जमीन पर दम तोड़ रहा था। सिमरन ने अपने घर में कभी भी खाने का ऐसा अपमान नहीं देखा था, ना ही कभी पिता को माँ से इस तरह व्यवहार करते देखा था। आश्चर्य और दुख से उसकी पलकें भीग गईं। उसने भीगी पलकें छुपा मुंह घुमा लिया। मन बहुत दुखी हो उठा। अगर नमक कम तो सवाल, उससे ज़्यादा तो सवाल। कौन सा पैरामीटर है जो नाप ले। उसका बस चलता तो किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देती। घर और ऑफिस में तालमेल बैठाती अब सिमरन खुद को थका हुआ महसूस करने लगी थी। थके होने पर भी बहुत लगन से विहान का मनपसंद खाना बनाती। उसका प्रयास रहता कि कभी तो विहान के मन को छू सके, पर हर बार उसकी आशाओं पर पानी फिर जाता। सिमरन को लगने लगा था कि विहान पूर्वाग्रह से ग्रस्त उसका प्रयास विफल कर देता है। जब भी समझाने का प्रयास करती, टीवी पर बाबाओं के द्वारा दिखाए जाने वाले उपदेश विहान के दिमाग पर रहते और वह उनके तन मन को व्यथित कर रहे थे। किसी बात को कहने के लिए झल्लाना आवश्यक तो नहीं। प्रेमपूर्ण वचनों से सुलझाए मसले उचित फलदायी होते हैं। कितने विश्वास से आज उसने समझाने की कोशिश की थी। सिमरन सोचने लगी कि क्या दुख की सिर्फ इतनी सी परिभाषा है कि सब्जी में नमक कम या ज़्यादा हो और दुखी हो इंसान तड़प उठे। यह तो ऐसा लगता है कि दुख का उत्सव सा मना रहे हैं। बहुत अजीब व्यवहार है। और ये जो प्रवचन देते रहते हैं, नित्य नए बाबा बनाम ढोंगी, कभी पंडालों में कभी वीडियो बना, जिनका सिर्फ एक ही मत है कि स्त्रियों को कैद कर दो, एक भी सांस अपनी मर्जी से ना ले पाए। क्या अन्य विषय ही खत्म हो गए हैं और बातें भी सिर्फ स्त्री विरोधी। वैसे देवी की संज्ञा से विभूति करते नहीं थकते। सिमरन का मन करता कि इस बात को काश अपने पति को समझा पाती। हार कर वह खुद को ही समेट लेती। आखिर चुनाव भी तो उसका ही था। पापा ने कहा था, बेटा देख ले, विहान के पिता नहीं हैं। जीवन में कठिनाइयां अधिक होंगी। उन लोगों को तेरा ऑफिस में काम करना पसंद नहीं। फिर भी मैंने उन्हें मना लिया। आगे तुझे ही संभालना है। पापा, मुझे पैसे की लालसा नहीं है, आप भी जानते हैं। समझदार सुलझा जीवन साथी हो तो जीवन खुशियों से भर जाता है। तब आदर्श विचारों से भरी, बिन देखे ही विहान के प्रति अनुरक्त हो उठी थी और मन में सोचा था, पिता नहीं है तो जीवन की समझ अवश्य आ गई होगी। समझदार इंसान होगा। परेशानियां इंसान को अनुभवी जो बना देती हैं। पापा ने एक बार फिर दोहराया था कि एक बार फिर सोच ले बेटा, और भी रिश्ते हैं। लेकिन भावुक सिमरन ने अपना मन विहान को सौंप दिया था और फिर दोनों की शादी हो गई। तब कहाँ जानती थी 21वीं सदी में भी कोई स्त्री की स्वतंत्रता के इतने खिलाफ हो सकता है। सुबह शाम टीवी पर आने वाले बाबाओं को सुन मानसिक विकृति पाल सकता है। अपना समय जो व्यायाम आदि में लगाना चाहिए, उसे इस तरह नष्ट कर सकता है। कोई बुजुर्ग हो तो समझ भी ले, लेकिन इस तरह काम छोड़, नकारा बन, अर्थरहित बातों के लिए समय नष्ट करना सिमरन को मुग्धा लगती। पढ़े लिखे विहान का बाबाओं के प्रवचन सुनना सिमरन को आश्चर्यजनक भी लगता था। आज के समय में जब स्त्री के आर्थिक सहयोग के बिना घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं, वहाँ ये बातें महज कुत्सित मानसिकता या पुरुष के बीमार अहम का हिस्सा भर हैं। तो दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही। आगे की कहानी पार्ट 2 में पूरी होगी। अपना प्यार और साथ बनाए रखें। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।